रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं हैदर हयात खान। वीडियो लिंक पर मेरे साथ जो साहब मौजूद हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं कि एक ब्लैक स्क्रीन है जिसमें एक मास्क नज़र आ रहा है। इनकी जिस तरह इनका चेहरा अंडर कवर है, इसी तरह इनका नाम भी हम अंडर कवर रखेंगे। आज की जो हमारी स्टोरी है ये शायद पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा स्कैम है, जिसको आज हम आपके सामने रिवील करने जा रहे हैं। और चूंकि इसके अंदर बहुत बड़े नाम इन्वॉल्व हैं, तो इसलिए हम इनकी आइडेंटिटी रिवील नहीं करना चाहते ताकि इनको किसी तरह का खतरा ना हो और ये आराम से अपनी बात जो है वो बता सकें। तो स्कैम है नाजरीन एलडीए के हवाले से, लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी, जिसके हवाले से चंद रोज पहले लाहौर के हवाले से एक ऑब्जर्वेशन आई सुप्रीम कोर्ट से, जिसमें चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि कराची के जो हालात हैं, लाहौर के हालात कदरे बेहतर हैं। लेकिन हमने देखा कि अभी रिसेंटली एलडी के जानब से कुछ अमेंडमेंट्स भेजी गई जिसको अप्रूव कर लिया पंजाब गवर्नमेंट ने, और ये अमेंडमेंट्स यकीनी तौर पर लाहौर को कराची बनाने पर जो है वो उस हवाले से ये अमेंडमेंट्स की गई। और किस तरह एक आम आदमी को दूर किया गया उन तमाम फैसिलिटीज से, उन तमाम चीज़ों से जो उसका बुनियादी हक है। वो तमाम चीज़ें कुछ बिल्डर्स को, कुछ ऑलरेडी जो इस हाउसिंग सेक्टर के अंदर जो लोग इन्वॉल्व हैं, जो बड़े नाम हैं, उनको जो है वो आप कह लें कि उनके लिए आसानियां पैदा करने के लिए ये तमाम अमेंडमेंट्स की गई। कुछ चीज़ा चीज़ा निकात आज आपके सामने रखेंगे, आपको बताएंगे कि किस तरह एलडीए इस सारे स्कैम में क्या क्या किरदार है एलडीए का, क्या कर रहा है एलडीए, और ये जो 4-5 अमेंडमेंट्स की गई इनका मकसद क्या था और वो अमेंडमेंट्स है क्या, कैसे वो एक आम शहरी को मुतासिर करेंगे। और जिस तरह के एक आम शहरी हमारे साथ मौजूद है, मैं इनका नाम रिवील नहीं करूंगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम हैदर आप साहब। ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इस अहम मौजू पे बात करने के लिए हमें मौका फराहम किया। सर बहुत मेहरबानी। हुजूर वाला मुझे ये बताइएगा, अभी कुछ अमेंडमेंट से उनको पॉइंट वाइज हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले तो जी जी। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की बड़ी बातें करती है। गवर्नमेंट कहती है कि हम एक ऐसा माहौल पैदा कर रहे हैं जिसमें कारोबार करने में आसानियां हो। लेकिन हम देखते हैं कि एलडीए की जो रिसेंट अमेंडमेंट्स है उसमें इसके बरक्स काम हुआ, और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जो है वो हमें यहाँ पर नजर नहीं आ रहा। यहाँ पर तो उल्टा मुश्किलात पैदा की जा रही हैं उन लोगों के लिए, उन नए लोगों के लिए जो हाउसिंग सेक्टर में आना चाह रहे हैं, जो इस सेक्टर में काम करना चाह रहे हैं। तो एक पॉइंट है, वो मैं शेयर भी करता जाता हूँ, और स्क्रीन पे भी हमारे नाज़रीन के लिए ये हम इसको दिखाते भी हैं। ये पॉइंट है जी कि इन केस ऑफ ओपन और अनअप्रूव्ड पॉकेट्स विद इन द ऑलरेडी अप्रूव्ड स्कीम, the same sponsor shall submit the proposal along with already approved layout plan. The ownership documents to the extent of proposed pockets shall be scrutinized by the authority on the pattern of rules of new housing schemes. The scrutiny fee shall be charged of the unapproved pockets. The planning standards shall be applicable on the aggregated areas of open or unapproved pockets. अब आगे वाला जो पोर्शन है वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। However, if different sponsor wants to develop a housing scheme on any portion of land lying vacant within or adjacent to any already approved scheme with access or right of way from approved scheme, in addition to their requirement, mutual consent of the sponsors shall be mandatory regarding already approved schemes whose right of way or any other facility is to be utilized or shared by the other housing scheme proposed in the pockets of land. हुजूर मुझे ये बताइएगा कि हाउसिंग सेक्टर में अगर एक कामयाब हाउसिंग सोसाइटी, और लाहौर में अगर देखें तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई भी सोसाइटी या कोई भी सोसाइटी मालिक जो है वो नाकाम रहा है, तमाम प्रोजेक्ट्स वो कामयाब हैं। अगर उनके साथ उनके एडजेसेंट कोई शख्स नई हाउसिंग सोसाइटी बनाना चाहता है, तो क्या कोई ऑलरेडी इस बिजनेस में मौजूद शख्स वो उसको इजाजत देगा कि आओ भाई तुम ये तुम्हारा रकबा मेरी सोसाइटी के साथ है, तो यहाँ पर आकर तुम अपना प्रोजेक्ट कर लो? अच्छा देखिए हैदर, अगर आप इस रूल की बात कर रहे हैं कि पंजाब गैजेट 11 जून 2020 को जो है ये ऑलरेडी अपडेट हो चुका हुआ है, और ये रूल नंबर है 42। इसकी 42 में जो क्लॉ है आपकी डी डी में 7 क्लॉज के अंदर ये अमेंडमेंट की गई है, और ये अमेंडमेंट ईज ऑफ बिजनेस के 100% अगेंस्ट की गई है। जैसा कि आपने इसको दोहराया भी है, इसमें क्लियर कट बताया गया है कि अगर आप एक नए बिजनेस में एंटर होना चाह रहे हैं, आप जो सोसाइटी के अंदर आप एक सोसाइटी बनाना चाह रहे हैं, लेकिन
आपको सबसे पहले आपकी जो रोड है, आपकी सोसाइटी की लैंड है, सब कुछ एलडीए के रूल्स एंड रेगुलेशन के मुताबिक है। आपको टीपा से भी एनओसी मिल गया है, एलडीए से भी एनओसी मिल गया है, वासा का भी एनओसी मिल गया है, सीवरेज का भी इशू नहीं है, माहौल के लिहाज से भी आपकी जगह बेहतरीन है, इरिगेशन का इशू नहीं है, सैलाब वाली जगह नहीं है, जंगलात का इशू नहीं है, किसी किस्म का उस पर स्टे नहीं है, आप उस जगह को क्लियर लैंड है। लेकिन अब जो बिल्डर्स माफिया को फैसिलिटेट करने के लिए रूल डाला गया कि आपको जो आपके साथ वाली सोसाइटी है उससे एनओसी लेना पड़ेगा, उस सोसाइटी से एनओसी लेना पड़ेगा जो उस जगह पे खुद सोसाइटी बनाना चाह रही थी, और लेकिन अब वो आपको सोसाइटी बनाने नहीं देगा। लाजमी बात है, वो आपको क्यों एनओसी देगा, वो खुद क्यों नहीं उस सोसाइटी में बनाना चाहेगा। तो ईज ऑफ बिजनेस के ये बिल्कुल अगेंस्ट है। इसका होगा ये कि अब मार्केट में नए ग्रुप्स या अच्छे ग्रुप्स रेजिडेंशियल एरिया में नहीं आ पाएंगे। जिस तरह आपको भी पता है कि रोजाना हम सुनते हैं मुख्तलिफ रेजिडेंशियल एरिया सोसाइटीज में स्कैम्स की बात सुनते हैं, बिल्डर्स माफिया की हरकतें सुनते हैं, जमीनों पे कब्जे की हरकतें सुनते हैं। तो इन नेगेटिव ग्रुप्स के होते हुए अगर कोई पॉजिटिव ग्रुप आना चाहेगा तो वो इस क्लॉज के बाद उसका दरवाजा हमेशा के लिए खत्म हो चुका हुआ है। अब कोई भी लाहौर डिवीजन की हद तक एलडीए के जहां तक रूल्स रेगुलेशन इंप्लीमेंट होते हैं, कोई भी नई कंपनी अब नहीं आ सकेगी, क्योंकि उसको सारी रेगुलेशन के बावजूद उस नियरेस्ट सोसाइटी से भी एनओसी लेना पड़ेगा। यहाँ पे देखिए लॉजिकल बात ये समझ आती है, अगर देखें कि अगर एक आपके साथ सोसाइटी है, आप कोई कमर्शियल, आप वहां पे कोई फैक्ट्री लगाना चाह रहे हैं, वहां पे अगर आप कोई फॉर्म जो यानी कि कोई जानवर रखना चाह रहे हैं, आप कोई नाला निकालना चाह रहे हैं, फिर तो समझ आती है कि आपको साथ वाली सोसाइटी से एनओसी लेना पड़ेगा। आपके साथ भी एक सोसाइटी है, आप भी सोसाइटी बनाना चाह रहे हैं, आपकी जगह टीपा वासा सब कुछ 100% क्लियर है, तो फिर क्यों एक प्राइवेट सोसाइटी से आपको एनओसी लेना पड़ेगा। ये पूरे मुल्क में इसकी कहीं नजीर नहीं मिलती, और सिर्फ एलडीए में और लाहौर में बिल्डर्स माफिया को फैसिलिटेट करने के लिए ये रूल्स और बाकी रूल्स बनाए गए हैं। बिल्कुल। अच्छा, एक और रूल है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, क्योंकि गवर्नमेंट ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की बात करती है, और ये जो रूल अभी जिसको, ये जो अमेंडमेंट है जिसका भी हमने जिक्र किया, ये बिल्कुल उसके बरक्स है। इस अमेंडमेंट के बाद अब कोई नया बिल्डर, कोई बहुत ताकतवर शख्स होगा, कोई बड़ा नाम होगा, जो शायद अब नया कोई प्रोजेक्ट कर सकता है, कोई आम आदमी जिसके पास जमीन मौजूद है, जो प्रोजेक्ट करना चाहता है, जो कोई बड़ा नाम नहीं है लेकिन वो एक अच्छा प्रोजेक्ट दे सकता है लाहौर को, वो अब वो नहीं आ सकता, वो कारोबार नहीं कर सकता यकीनी तौर पर इस अमेंडमेंट के बाद। अच्छा जी, एक और चीज डिस्कस करते हैं। हुजूर वाला, एक गवर्नमेंट बात करती है 50 लाख घरों की, और हमने देखा कि एलडीए के जो पुराने लॉज थे उसमें कुछ ऐसी चीजें मौजूद थी कि जिनमें गवर्नमेंट की वो टारगेट फुली अचीव तो नहीं हो सकता था, लेकिन उसकी कुछ परसेंटेज वो लाहौर शहर कम से कम उनको प्रोवाइड कर सकता था। ये चीजें एलडीए के रूल्स के अंदर मौजूद थी। अभी हमने देखा कि एक नई अमेंडमेंट ये आई कि जो 20% कोटा पहले आपके रेजिडेंशियल में से आपको लो कॉस्ट को देना पड़ता था, उसको अब उन्होंने चेंज कर दिया, और वो 20% उसको अपार्टमेंट्स और स्मॉल प्लॉट्स में कन्वर्ट कर दिया कि ये अपार्टमेंट्स या स्मॉल प्लॉट्स बना लिया जाए। और स्मॉल प्लॉट्स को भी आगे उन्होंने कैटेगराइज कर दिया कि 3 मरला और 5 मरला। तो क्या 5 मरला का जो प्लॉट है वो लो कॉस्ट कैटेगरी में आते हैं? सेकेंडली, ये अब जिन अपार्टमेंट्स की बात हो रही है, क्या ये जो पहले एलडीए रूल्स के अंदर जिस चीज को मेंशन किया गया था उसको, उस पर पूरा उतरती है ये चीज, या कैसे ये नई अमेंडमेंट लाकर वो लो कॉस्ट कैटेगरी वाली जो चीज थी उसको खत्म कर दिया गया? अच्छा हैदर, ये बहुत अच्छा पॉइंट आपने रेज किया है, और मैं चाहूंगा कि ये वजीर आजम पाकिस्तान मोहतरम इमरान खान साहब तक भी ये पॉइंट आए कि उनका विजन था, बहुत अच्छा विजन था, जिसका बदकिस्मती से लोगों ने मजाक भी उड़ाया, 50 लाख घरों वाला। और अगर आप सिर्फ देखें कि अगर गवर्नमेंट अपने ऑलरेडी इस्टेब्लिश्ड रूल्स को ही इम्प्लीमेंट करवा देती तो पंजाब की हद तक ही 50 लाख के करीब घर बन सकते थे, और गवर्नमेंट का 1 रुपया भी इस पे नहीं लगना था। इसकी आपको एक छोटी सी मिसाल दूंगा कि एलडीए के प्राइवेट हाउसिंग रूल्स 2014 के मुताबिक हर रेजिडेंशियल सोसाइटी जिसके नक्शे अप्रूव्ड एलडीए की वेबसाइट पे मौजूद हैं, कोई भी आम शहरी वहां पे जाके देख सकता है। हर रेजिडेंशियल सोसाइटी का जो रेजिडेंशियल एरिया है, मिसाल के तौर पे आपकी सोसाइटी का जो रेजिडेंशियल एरिया है वो 100 कनाल है, आपको उस 100 कनाल में से 20 कनाल एरिया लो कॉस्ट इनकम वाले
लोगों के लिए मुख्तस करना जरूरी था। मतलब इसके जिनके लॉजिक लिए क्या, पहले खान मैं साहब आपको घर वही बता बनाना रहा था। चाह रहे हैं, जिनके लिए खान साहब घर बनाना चाह रहे हैं, उन लोगों के बिल्कुल, मैं उन ठीक उसी है। तबके के लिए बिल्कुल। ठीक इसके है। आपको मैं लॉजिक बता देता हूँ कि 2014 के रूल्स बहुत अच्छे बने हुए थे ताकि अमीर, गरीब और मिडिल क्लास के लोग इकट्ठे एक शहर में रह सके। ये हाल ना हो कि अमीर बिल्कुल शहर के एक कोने पे रहे, गरीब बिल्कुल दूसरे कोने पे ले। लोगों के दरमियान तबकाती जो तफरीक है उसको खत्म करने के लिए ये निजाम बनाया गया था कि हर सोसाइटी में हर क्लास का लोग रहे ताकि लोगों का आपस में कोऑर्डिनेशन अच्छा बने। इस रूल को खत्म करके तबकाती निजाम को फरोग दिया गया। वो मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ कैसे। जैसे बता रहा था जी। कि आपकी 100 कनाल रिहायशी जगह, उसमें से 20 कनाल जगह आपने लो कॉस्ट इनकम, लो इनकम जो लोग हैं उनके लिए मुख्तस करनी थे, जिसमें से 10% जगह यानी कि 10 कनाल पे आपने लो इनकम अपार्टमेंट बना के देने थे लोगों को। और बाकी जो 10% जो 10 कनाल जगह बच जाती है वो 3 और 5 मरला के प्लॉट काट के आपने देने थे। ये एलडीए का रूल था। ठीक है। और अच्छा अच्छा, थोड़ा बदकिस्मती सा से थोड़ा सा मजीद डिफाइन कर दें कि जो 10 मरले पे या 10% पे, बेसिकली उस 20% के आगे 50% पे उसके ऊपर जो अपार्टमेंट्स बनाने थे, वो उन अपार्टमेंट्स की क्या कितने फ्लोर्स तक वो जा सकते थे, और अब नए अच्छा, रूल्स के मुताबिक वो कैसे तब्दील हुए? ये ग्राउंड+3 आता है। लो इनकम अपार्टमेंट इनको कहते हैं, विदाउट लिफ्ट वाले होते हैं। लो इनकम अपार्टमेंट होते हैं ग्राउंड+3। और ये वही अपार्टमेंट है जो नया पाकिस्तान हाउसिंग में और जो मोहतरम इमरान खान साहब का विजन है 50 लाख करोड़ का, उसके मुताबिक ये अपार्टमेंट्स आते हैं। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि बदकिस्मती से आप अगर एलडीए की वेबसाइट पे जाके एलडीए के अप्रूव्ड नक्शे ही जी। उनको देखें। मैं अब उन सोसाइटीज का बात नहीं करूंगा जो एलडीए में नहीं आती, जिस तरह बहरिया टाउन है या डीएच है, वो एलडीए में नहीं आती। जी। तो और उन पे एलडीए का रूल्स भी वहां पे नहीं लग रहे। बैरियर टाउन जो क्यों नहीं? एलडीए के प्रूफ्स की, जी, बैरियर टाउन क्यों जो नहीं? एलडीए के रूल्स, जो एलडीए के प्रूफ सोसाइटीज है अच्छा। उसमें अगर आप देखते हैं उनके जो नक्शे ऑलरेडी वेबसाइट पे अवेलेबल भी हैं, तो बिल्कुल जी। वहां पे आपको नजर आएगा कि बदकिस्मती से एक भी सोसाइटी में एलडीए ने अपना ये रूल इंप्लीमेंट नहीं करवाया। अगर सिर्फ अपने इस रूल को इंप्लीमेंट ही करवा देते तो हर सोसाइटी के 20% रिहायशी इलाका लो इनकम लोगों के लिए मुख्तस होना था और वहां पे अपार्टमेंट्स भी बनने थे और उनके लिए प्लॉट्स भी बनने थे। इस तरह शहर में एक आम मिडिल क्लास फैमिली के लिए भी छत मैसर हो जानी थी। और जो वज़ीर आज़म इमरान खान का विजन 10 लाख घरों का, उसमें एक बहुत बड़ी तादाद घर सिर्फ लाहौर शहर में ही बन जाने थे। और इसी तरीके से बाकी शहरी बात आज मैं करना चाहूंगा, इसको अब खत्म करके जो नई अमेंडमेंट्स की गई है बिल्डर माफिया की तरफ से, उसमें ये चीज की गई है कि अब ये जो 20% जरूरी था कोटा लो इनकम अपार्टमेंट के लिए, उसको खत्म कर दिया गया। और उसकी जो नई फ्रेजिंग है अगर आप पढ़ेंगे तो उसमें लिखा गया है कि 20% ऑफ टोटल रेजिडेंशियल एरिया शेल बी प्रोवाइडेड फॉर अपार्टमेंट्स जी। और स्मॉल प्लॉट्स और कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ। पहले था लो इनकम अपार्टमेंट्स, अब लो इनकम को खत्म करके अपार्टमेंट्स बना दिए गए, जिसका मतलब है कि इसको लग्जरी अपार्टमेंट बना के आप सेल कर सकेंगे और कोई भी सोसाइटी मतलब नहीं पसंद मुकम्मल करेगी। तौर पर बेसिकली यहाँ पर इन्होंने हाउसिंग सोसाइटीज के जो मालिकान हैं और जो बिल्डर माफिया है उनके लिए ये अमेंडमेंट्स की हैं। इसमें आम आदमी की जो जरूरियात है, खासतौर पर जो लो इनकम तबका जो है, जिसके लिए खान साहब 50 लाख घरों की बात कर रहे हैं, उसको मुकम्मल तौर पर यहाँ पर निगलेक्ट किया, बल्कि जो ऑलरेडी रूल्स हैं उनको भी खत्म कर दिया गया है। बिल्कुल आप दुरुस्त कह रहे हैं। और यही मैं रिक्वेस्ट कर रहा था कि अगर सिर्फ यहाँ पे इस जो ऑलरेडी रूल्स हैं उनको ही इम्प्लीमेंट कर दिया जाता तो बहुत ज्यादा फायदा हो सकता था इस विजन का भी, 50 लाख घरों को। और नया पाकिस्तान बनाने के लिए जगह जगह सोसाइटीज में या शहरों में गवर्नमेंट को स्पेस नहीं ढूंढनी पड़नी थी और खुद से भी खर्चा नहीं करना पड़ना था। तो बजाय इसके कि उस रूल को इम्प्लीमेंट किया जाता, बिल्डर माफिया के साथ मिलकर उस रूल को ही बिल्कुल ही खत्म कर दिया गया। और इसमें एक और चीज आपको इंटरेस्टिंग फैक्टर बताता हूँ कि इसको खत्म करके जो गवर्नमेंट को इन्होंने एक आप कहते हैं कि टोपी पहनाई है या धोखा दिया है कि जी लो इनकम अपार्टमेंट की हमने सोसाइटी ही अलहदा कर दी है कि कोई भी शख्स अगर लो इनकम की सोसाइटी बनाना चाहता है तो वो 100 कनाल तक के रकबे में अलहदा बना ले। तो आप मुझे बताएं कि लाहौर शहर में कहाँ पे 100 कनाल जगह पे कोई बंदा लो इनकम ग्राउंड+3 के अपार्टमेंट्स आम और मिडिल क्लास लोगों के लिए बना के बेचेगा? डेफिनेटली वो महंगे करके बेचेगा, लो में क्यों बेचेगा? और वो जो अपार्टमेंट्स की भी इन्होंने साइट्स मुख्तस की है लो इनकम के लिए, जो रूल्स बनाए हैं
वो भी इंतहाई मज़ाक़ खेज है। अगर अच्छा आप वो अच्छा अच्छा, पढ़ेंगे। उनको आगे चल के डिस्कस करते हैं। पहले जरा एक और चीज में मैं बिल्कुल वो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, मैं उससे पहले एक और चीज डिस्कस करना चाह रहा था। ये एक और अमेंडमेंट पास हुई है कि जिसके मुताबिक जो लिखा हुआ है, मैं पहले वो कोट कर देता हूँ कि मैक्सिमम 10% ऑफ टोटल स्कीम एरिया, minimum 7% within the scheme, and maximum 3% adjacent to the scheme proposed to be acquired through compulsory acquisition in accordance with the Land Acquisition Act 1894 shall be earmarked on the layout plan with certain boundary. Land adjacent to the scheme boundary up to 3% may only be acquired to increase existing row of access road. और आगे जो एक्विजिशन के लिए उन्होंने कहा जी कि डायरेक्टर लैंड एक्विजिशन ऑफ द अथॉरिटी शैल फॉरवर्ड द केस ऑफ एक्विजिशन टू द बोर्ड ऑफ रेवेन्यू गवर्नमेंट ऑफ पंजाब। मतलब जो शख्स जिसका कोई रकबा सोसाइटी के अंदर या सोसाइटी के साथ है और वो सोसाइटी को नहीं देना चाहता, उसको क्या अब हुकूमत वो जबरी तौर पर उससे रकबा लेकर किसी प्राइवेट स्कीम के मालिक को अब वो दिलवाएगी? यही ये लॉ बिल्कुल, ये अपनी पूरी दुनिया का हैदर, ये आप देखेंगे पूरी दुनिया में इस कानून की मिसाल नहीं मिलती कि गवर्नमेंट जो है, हुकूमत वक्त, वो लैंड एक्वायर करके प्राइवेट बिल्डर्स को देगी। आप इमेजिन करें कि ऐसा पूरी दुनिया में नहीं होता। उसके लिए जो यहाँ पे इन्होंने फिगर्स भी लिखी है कि मैक्सिमम 10%। फॉर एग्जांपल, अगर आपके पास 100 कनाल की लैंड है तो आप 10 कनाल तक लैंड को एक्वायर कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ गवर्नमेंट, विद द हेल्प ऑफ एलडीए। अभी जो कल परसों आपने जोहर टाउन में एक मिसाल देखी थी कि वो मजदूर लड़के का बच्चों का घर गिरा के और उस प्लॉट को खाली कराया गया है। अब इस तरह की मिसालें आपको जगह जगह नजर आएंगी। एलडीए जो है इस बिल्डर माफिया के लिए लोगों के गांव को गिराएगा, लोगों की फसलों को खराब करेगा और उस पर एक्वायर करके जो इनके मार्केट रेट्स हैं, जो आपके एफबीआर रेट्स हैं और डीसी रेट्स हैं, उसके मुताबिक जो है वो पैसे देगा। अब एक बंदे की जमा पूंजी ही वही है 1 एकड़ 2 एकड़ 3 एकड़ और वो नहीं बेचना चाहता, तो उसका क्या कसूर है कि उसके घर के पास एक सोसाइटी बन गई है और वो अपना रहन सहन वहां ना चला सके, और अब उसको जबरदस्ती एक्वायर होगा। जो भी पॉकेट्स अब सोसाइटीज के अंदर रह जाएंगी, अब अगर मैं आपकी जमीन पे कब्जा करना चाहता हूँ, मैं आपके इर्द गिर्द वाली जगह खरीद लूंगा और आपके लिए ये लॉ अब एलडीए की हेल्प लेके आपकी लैंड को मैं एक्वायर कर सकूंगा। तो ये भी अपनी मतलब कि पहले तो ये था कि अगर कोई गवर्नमेंट प्रोजेक्ट है उसमें गवर्नमेंट तो चले ठीक है कि उसके पास ये हक है कि वो लैंड एक्वायर कर सकती है। अब प्राइवेट लैंड ऑनर्स जो है या प्राइवेट हाउसिंग सोसाइटीज की जो ऑनर्स हैं, अब उनको भी ये हक दे दिया गया है कि किसी गरीब शख्स का या किसी लैंडलॉर्ड का जो उनके साथ काम नहीं करना चाह रहा, जो उनको जमीन अपनी नहीं बेचना चाह रहा, या जिसने अपनी जमीन के लिए कुछ और सोचा हुआ है, अब वो कुछ नहीं कर सकता, वो मजबूर हो जाएगा, उसके हाथ बांध दिए जाएंगे, वो मजबूर होकर उसको वो जमीन उस प्राइवेट लैंड ऑनर के पास उस प्राइवेट हाउसिंग सोसाइटी को मजबूरन देनी पड़ेगी और उसको वहां पर घुटने टेकने पर मजबूर गवर्नमेंट करेगी, एलडीए करेगी। बिल्कुल, और यही बदकिस्मती है कि जिसका हमारे वज़ीर आज़म इमरान खान साहब इजहार करते हैं क्लीन ग्रीन पाकिस्तान का, हाई राइज अपार्टमेंट का, गरीब को 50 लाख घर देने की बात का, ये उनके विजन के बिल्कुल 360 एंगल के अगेंस्ट ये सारे डिसीजंस लिए गए हैं। और हैरत की बात है कि उन्हीं के गवर्नमेंट में, उन्हीं के प्रोविंस में, उन्हीं के मिनिस्टर्स ने, उन्हीं की काबीना ने ही इनको प्रूव किया है। तो ये इंतहाई मज़ाक़ खेज़, समझ नहीं आती कि कैसे ये रूल्स पास हो गए हैं कि अब एक आम बंदा जो है वो अपनी, अगर उसकी छोटी लैंड पॉकेट पड़ी है तो उस पर कब्जा हो जाएगा। और इसमें देखिए सबसे ट्विस्ट वाली चीज क्या है कि सोसाइटीज ये कहेंगी कि देखिए नहीं, हम तो ये नहीं कर रहे, एलडीए कर रहा है, क्योंकि एलडीए का लॉ है। उन्होंने अपने सरकारी कब्जे के लिए, अपने जाती सोसाइटी के कब्जे के लिए अब एलडीए को यूज करेंगे, गवर्नमेंट को यूज करेंगे, एक तरह से गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट को हायर करेंगे कि वो कब्जा लेके दे उनके जाती जमीनों के लिए। और मेरा ख्याल है कि इस क्लॉज के ऊपर स्टे भी हो चुका है, इस स्पेसिफिक क्लॉज इस पे स्टे हो चुका हुआ है, इस पे परसों स्टे हुआ है और वो उन पे अभी देखते हैं, हाई कोर्ट में स्टे हुआ है और इसकी हेयरिंग अभी चल रही है। बिल्कुल ठीक। चले अब अगली एक अमेंडमेंट जो है, यही जी अगली अमेंडमेंट जो उसको थोड़ा सा डिस्कस कर लें, जो आपने बात की थी अपार्टमेंट्स की, लो कॉस्ट अपार्टमेंट्स की। इसमें मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पर हैदर आपको ऐड कर दूं, हैदर एक चीज आपको इसमें ऐड कर देता हूँ कि बेसिकली इसमें जस्टिस साजिद महमूद सेठी साहब ने जो है, जो हाई कोर्ट के बहुत ऑनरेबल जज हैं, उन्होंने इस पे स्टे लिया। खालिद परवेज साहब ने इसकी दरख्वास्त की थी
कि निजी स्कीमों को जमीन एक्वायर करने से, और उन्होंने अपने तहक़्क़ुम सानी जो है पंजाब गवर्नमेंट और एलडीएस में तमाम को नोटिस भी इसके जारी कर दिए और इसका उन्होंने स्टे जारी कर दिया ठीक है, चलो इस उसका तो एक स्टे हो खास गया। शिप के ऊपर। ठीक है, जो एक्वायर लैंड एक्वायर करने का। अच्छा, अब मुझे बताइएगा, ये लो कॉस्ट अपार्टमेंट्स के हवाले से जो लॉज अब नई अमेंडमेंट्स भेजी हैं, इसमें मैं देख रहा हूँ कि जो अंदर सड़क है इंटरनल रोड्स के लिए, जो उन्होंने अमेंडमेंट दी है वो 20 फीट की रोड, यानी अगर लो कॉस्ट प्रोजेक्ट है जिसमें मैक्सिमम एरिया इज 100 कनाल, अगर 100 कनाल मैक्सिमम एरिया के ऊपर अगर कोई प्रोजेक्ट करता है 100 कनाल के ऊपर, तो मेरा ख्याल है कि कम से कम वहां पर 100 कनाल में कुछ 20 बिल्डिंग्स तो खड़ी होंगी या 30 बिल्डिंग्स तो कम से कम खड़ी होंगी 100 कनाल रकबे के अंदर। तो वो 20-30 जो बिल्डिंग्स हैं उनकी इंटरनल रोड्स अगर 20 फुट की होंगी, तो क्या अगर खुदा ना खास्ता वहां पर कोई हादसा पेश आता है, कोई आग लग जाती है, तो हंगामी सूरत में किसी को एम्बुलेंस की जरूरत है और सड़क पर किसी की गाड़ी खड़ी है या बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं और एक जानब गाड़ियां खड़ी हैं, तो क्या वो फायर ब्रिगेड की गाड़ियां, वो एम्बुलेंसेज उस 20 फुट की सड़क से आसानी से गुजर जाएंगी? जो इतनी बड़ी कम्युनिटी जिसमें कई बिल्डिंग्स होंगी, उन बिल्डिंग्स के अंदर हजारों रहायशी होंगे, उनको 20 फुट की सड़क जो है वो दे दी गई है। तो ये क्या रूल है और ये किसके लिए बनाया गया? इसमें है तो अगर आप देखें बेसिकली ये जो अमेंडमेंट नंबर 7 है उसके अंदर ये जो रूल 10 के अंदर 5 नंबर पॉइंट है साइज ऑफ रेजिडेंशियल प्लॉट, उसमें आप देखते हैं कि इन्होंने इसमें दो चीजें की हैं। एक तो जो साइज ऑफ अपार्टमेंट है उसको इन्होंने मैक्सिमम 3 मरला कर दिया है, इसको बजाय मैक्सिमम 3 मरला के मिनिमम 3 मरला करना चाहिए था, या इसमें साइज नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जांपल आपने एक शहर के बाहर सस्ती जगह ली है और आप वहां पे 4 या 5 मरले का अपार्टमेंट बनाना चाहते हैं, लेकिन आपको लॉ के जरिए इम्पोज कर दे कि नहीं आप बड़ा अपार्टमेंट सस्ता करके ना बेचे, आप छोटा सस्ता का छोटे का ही बनाए, 3 से मरले से बड़ा ना बना सके। इसकी वजह यह है कि वो 3 मरले से अगर बड़ा बनाएगा, वही जो बिल्डर माफिया ने अपने लिए रूल्स चेंज करवा के 20% वाले में बड़े और लग्जरी अपार्टमेंट्स बनाए, उनके कंपैरिजन में ना आ जाए, तो उन्होंने इसको भी शिप को मैक्सिमम जो है 3 मरला का करके वहां पे रोक दिया। और दूसरा इसमें जो हाइट है वो 60 फीट के, 60 फीट का मतलब होता है कि तकरीबन 5 मंजिलें बन सकती हैं। अब ग्राउंड प्लस 4, आप इमेजिन करें ग्राउंड प्लस 4 है सड़क के राइट और लेफ्ट पे, और उसके पास सामने स्टेयर्स होती हैं। अब अगर किसी उसमें से किसी ने एक गाड़ी ही खरीद ली है या किसी ने गली में कूलर ही लगा लिया दोनों साइड पे, तो वहां से एम्बुलेंस गुजरने की भी जगह नहीं बचती। आपका ये लियारी बनने जा रहा है लाहौर। लाहौर के साथ इस रूल को आप कहते हैं कि जब लाहौर के दुश्मनी में, बुग़्ज़े लाहौर में और दुश्मनी लाहौर में इस रूल को बनाया गया ताकि लाहौर को बिल्कुल तबाह बर्बाद कर दिया जाए। और इसलिए लियारी बनाने के लिए मैं माजरत के साथ लियारी का वर्ड यूज कर रहा हूँ क्योंकि वहाँ के हालात बहुत खराब है। इसी वजह से ही कि तंग गलियां, अपार्टमेंट्स, आप खुद इमेजिन कर सकते हैं 20 फुट की सड़क हो, ग्राउंड प्लस 4 आगे अपार्टमेंट्स हो, आपके जो है आगे स्टेयर्स होंगी, किसी ने अगर गाड़ी भी रख ली है तो फिर वहां पे कुछ नहीं आ सकता, डिजास्टर है, खुदा ना खास्ता आग लग गई। बिल्कुल ठीक है। और इसमें एक और चीज अगर आप देखें, यहीं पे मैं आपको एक और चीज ऐड करता चलूं इसके साथ, कि अभी थोड़ा सा पहले एलडीए ने एक रूल्स पास किए थे जो कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब की मुशावरत से, तो बड़े अच्छे रूल्स थे कि हाई राइज को, घरों को में एक एक मंजिल 2-2 मंजिल ज्यादा बनाने की इजाजत दी गई थी। उसमें ये किया गया कि अब आप अगर 5 मरला या 10 मरला की मंजिल आप ज्यादा बना सकते हैं, तो बजाय रोड साइड को बढ़ाने के कि रोड्स आप चौड़ी होनी चाहिए क्योंकि उतना ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, उतने ज्यादा वहां पे गाड़ियां आएंगी क्योंकि घर पहले से अब ज्यादा हो जाएंगे, स्टोर ज्यादा हो चुके होंगे, बजाय रोड साइड्स को बढ़ाने के रोड साइड्स को कम करके मिनिमम 30 फीट कर दिया गया है। अब 30 फुट में आप इमेजिन करें कि बजाय इसको 40 फीट करने के इसको 10 फुट कम करके 30 फीट कर दिया गया है। यहाँ पे भी जो है इशू किया गया है। अब वहां पे जो रश है वो गलियों में ज्यादा कंजेस्टेड हो जाएगा। अगर आपने घरों की हाइट को बढ़ाया था तो रोड साइज को बढ़ाना चाहिए था। एक तरफ आपने घरों की हाइट को बढ़ाया ताकि थोड़ी जगह पे ज्यादा लोग रह सके, आपको उतना बजाय सड़क बढ़ाते आपने सड़क भी छोटी कर दिया। क्यों? ताकि बिल्डर माफिया के फैसिलिटेट करने के लिए कि वो ज्यादा जगह को बेच सके, ज्यादा जगह को ऑन कर सके। यहाँ पे भी अवाम के बारे में बिल्कुल नहीं सोचा गया, और ये भी बिल्कुल जिसने भी ये रूल्स बनाए हैं उनका सिर्फ 1 पॉइंट एजेंडा लगता है कि किस तरीके से लाहौर को तबाह करना है, और ये उसको लाहौर को तबाह करने के लिए ही ये रूल बना है। बिल्कुल ठीक, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। नाज़रीन, एक मरतबा वो चीदा नुकात आपके सामने फिर रख दूं, वो अमेंडमेंट्स जिनके बाद अब लाहौर
की जो खूबसूरती है उसको खत्म करने की मुकम्मल तौर पर कोशिश की गई है। लाहौर को कराची बनाने की कोशिश की गई है और इसमें एलडीए, प्राइवेट हाउसिंग स्कीम्स, जो बड़े नाम है उनमें, जो बिल्डर माफिया है और हमारे जो सियासतदान जिन्होंने इस जो सिग्नेटरी है, जो बोर्ड के मेंबर्स हैं, शायद वो तमाम लोग इसके अंदर इन्वॉल्व हैं। सबसे पहले कोई भी शख्स जिसकी किसी सोसाइटी के साथ जिसका कोई रकबा है, वो अपनी उसने अगर कोई नया प्रोजेक्ट लेकर आना है, वो बाउंड है कि उसको पिछली सोसाइटी से एनओसी लेना पड़ेगा। यानी अगर पिछली सोसाइटी एनओसी नहीं देती, और जारी सी बात है कोई भी शख्स जिसका कारोबार चल रहा है उसकी कोशिश ये होगी कि मैं इसको एक्सटेंड करूं, मैं उसका भी रकबा खरीद लूं, तो वो एनओसी नहीं देती और वो मजबूर हो जाता है उसी सोसाइटी को बेचने, उसी सोसाइटी वाले को अपनी जमीन बेचने पर। तो यहाँ पर अगर वो एनओसी नहीं मिलता तो वो जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस वाली चीज है उसको मुकम्मल तौर पर खत्म कर दिया गया। और अगर कोई शख्स उसको सोसाइटी एनओसी नहीं देती, वो अपनी सोसाइटी या अपना हाउसिंग प्रोजेक्ट नया शुरू नहीं कर सकता। ये पहली बड़ी गलती है जो इन अमेंडमेंट्स के अंदर है। सेकेंडली, अगर किसी का कोई रकबा किसी सोसाइटी के अंदर है और सोसाइटी के या बिल्कुल साथ लगता है, उसमें गवर्नमेंट को एलडीए जो है वो मिलकर उस सोसाइटी के साथ वो मजबूर करेगी उस शख्स को कि वो सोसाइटी को रकबा बेचे। यानी पहले गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट्स के लिए लैंड एक्वायर की जाती थी, जिस तरीके से अब प्राइवेट हाउसिंग सोसाइटीज के लिए भी, प्राइवेट हाउसिंग मालिकान को भी, उनके लिए भी अब गवर्नमेंट उनको फैसिलिटेट करेगी और वो उनसे जबरन, अगर कोई शख्स नहीं बेचना चाहता, जबरन उससे जमीन लेकर वो उस सोसाइटी मालिक की झोली में डाल दी जाएगी। उसके बाद तीसरी इंपॉर्टेंट चीज जो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब की विजन थी 50 लाख घरों का के हवाले से, वो जो सोच रहे थे, जो एलडीए के 2014 के रूल्स के अंदर जो चीजें मेंशन थी, जिसके मुताबिक लाहौर की 2014 से लेकर और ये 11 जून से पहले तक जितनी सोसाइटीज अप्रूव हो चुकी थी, उनको वो बाउंड होती है इस चीज पे कि वो 20% जो अपना रेजिडेंशियल का 20% एरिया है वो लो कॉस्ट लोग इनकम वाले लोगों के लिए मुख्तस करे, जिसमें आगे 20% में से फिर आगे जो उसकी सब डिविजन थी उसमें 10% अपार्टमेंट्स बनाकर, जिनकी हाइट ग्राउंड+3, जिसमें अपार्टमेंट्स की जो हाइट थी वो ग्राउंड+2 थी। उसके बाद जो बाकी जो 10% है उसको प्लॉट्स की सूरत में बेचना था, अब उसको खत्म कर दिया गया है और 20% हाउसिंग मालिक की स्वाबीद पर छोड़ दिया कि वो अपार्टमेंट्स बनाकर बेच ले या वो प्लॉट्स बनाकर बेच ले। और अपार्टमेंट्स के हवाले से भी शायद जो पहले चीजें मुख्तस की गई थी कि उसकी ये हाइट, ये सारी चीजें होंगी, उनको खत्म कर दिया गया है। यहाँ पर भी आम आदमी की उस चीज को खत्म कर दिया गया है और सिर्फ प्राइवेट हाउसिंग मालिक को, जो सोसाइटी मालिक है या जो बिल्डर माफिया, उसको यहाँ पर सब फेवर दी गई है। फिर एक और अहम चीज, जो अपार्टमेंट्स के प्रोजेक्ट्स हैं, बड़े प्रोजेक्ट्स, उनके हवाले से जो लो इनकम अपार्टमेंट प्रोजेक्ट है, जो जिसमें मैक्सिमम लैंड 100 कनाल रखी गई है, अगर कोई 100 कनाल का प्रोजेक्ट है जिसमें दर्जनों बिल्डिंग्स खड़ी होंगी, वहां पर बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, हजारों रिहायशी होंगे, वहां पर रोड की जो मिनिमम जो विड्थ है वो 20 फुट रख दी गई, यानी जिसको 60 फुट होना चाहिए वहां पर 20 फुट की रोड रखी है। अगर कोई वहां पर, जिस तरह हमारे मेहमान ने भी बताया कि किसी ने लाहौरी कूलर लगा लिया सड़क अपने घर के बाहर, या किसी ने गाड़ी खरीद ली है अपने पैसे इकट्ठे करके और वो चीजें रोड पर खड़ी हो गई हैं, तो खुदा ना खास्ता वहां पर आग लग जाती है तो फायर ब्रिगेड की गाड़ी वहां पर नहीं पहुंच सकती, वहां पर कोई हादसा हो जाता है तो एम्बुलेंस वहां पर नहीं पहुंच सकती। तो ये वो चीजें हैं जिनकी वजह से कराची का हुस्न खराब हुआ, कराची का हुस्न तबाह हुआ। अब उन्हीं चीजों को लाहौर पर इम्प्लीमेंट किया जा रहा है और ऐसे में लाहौर आने वाले कुछ सालों में, अगर ये चीजें चलती हैं, इनके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया जाता, तो आने वाले सालों के अंदर लाहौर जो है वो भी कराची बन जाएगा। और इसमें कसूरवार हर वो शख्स है जो इस अमेंडमेंट के अंदर जो इस अमेंडमेंट का हिस्सा था, वो हमारे पॉलिटिशियंस हो जो इस वक्त एलडीए बोर्ड के मेंबर्स हैं, या वो डीजी साहब हो एलडीए के, जिनके होते हुए ये अमेंडमेंट्स पास हुई। और एक और इंटरेस्टिंग चीज कि जो पिछले डीजी थे एलडीए के सुमेर साहब, उनको जो हटाए जाने की वजह थी वो भी यही थी, जो हमारे पास इत्तलात है, वजह यही थी कि वो इन अमेंडमेंट्स पर राजी नहीं थे। लेकिन चूंकि यहाँ पर बिल्डर माफिया वो मजबूत है, जो कार्टेल्स की खान साहब बात करते हैं, जो शुगर में है, जो वीट में है, वो बिल्डिंग के अंदर भी है और वो बहुत बड़ा कार्टेल है, बहुत बड़ा एक उनके पास इकोनॉमी का एक बहुत बड़ा फ्लो उनके पास है, पैसा बहुत ज्यादा है। तो उस कार्टेल ने मजबूर किया सुमेर साहब को हटाकर एक नए डीजी साहब आए। आई डोंट नो वो डीजी साहब भी इसमें इन्वॉल्व है या नहीं, क्योंकि वो एलडीए में पहले रह चुके हैं, तो यकीनी तौर पर वो इन तमाम चीजों को समझते होंगे। इनको थोड़ा सा रिव्यू करने की जरूरत है। अगर लाहौर शहर की खूबसूरती को
इसी तरह रखना है कि लाहौर इसी तरह जो है वो खूबसूरत रहे, इसमें दरख्त लगे, फूल जो पौधे लगे, उन चीजों को कैरी करने, तो इन अमेंडमेंट्स को रिव्यू करने की जरूरत है। और जो पुरानी अमेंडमेंट्स थी वो बेहतरीन अमेंडमेंट्स थी, उनको उन्हीं को दोबारा लागू कर दिया जाए। ये नई अमेंडमेंट्स लाहौर के हुस्न को तबाह कर देंगे और आने वाले वक्त में अगर इन पर काबू ना पाया गया तो लाहौर कराची बन जाएगा। आज के प्रोग्राम से मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।